माइंडसेट दी न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस से सर्वश्रेष्ठ सीख कैरोलेस ड्वेक की प्रसिद्ध पुस्तक माइंडसेट दी न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमारे सोचने और सीखने के तरीके को पूरी तरह बदलने वाला ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि हमारी क्षमताओं और बुद्धिमत्ता के बारे में हमारा विश्वास ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। ड्वेक ने 2 प्रकार के माइंडसेट बताए हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड बनाम ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, इस सोच वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि और प्रतिभा स्थायी है। वे चुनौतियों से बचते हैं, असफलता से डरते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, इस सोच वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सीखने से क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। वे चुनौतियों का स्वागत करते हैं और असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं। 2 अभिनय का जादू पुस्तक का सबसे बड़ा सबक है अभिनय की शक्ति। जब हम कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता तो यह हार मानने जैसा है, लेकिन जब हम कहते हैं मैं यह अभी नहीं कर सकता तो यह संभावना और उम्मीद को जीवित रखता है। यह सोच हमें लगातार सीखते रहने के लिए प्रेरित करती है। 3 चुनौतियों को अपनाना। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कठिनाइयां ही असली विकास का साधन है। जहां फिक्स्ड माइंडसेट चुनौती को खतरे की तरह देखता है, वहीं ग्रोथ माइंडसेट उसे अवसर की तरह अपनाता है। 4 असफलता या बचकोस की डर प्रतिक्रिया। हार नहीं, फिक्स्ड माइंडसेट में असफलता व्यक्ति की पहचान को परिभाषित कर देती है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में असफलता केवल यह बताती है कि हमें कहां सुधार करना है। यह सोच इंसान को जल्दी उबरने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। 5 प्रयास ही विकास है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। प्रयास, अभ्यास और लगन ही महारत की ओर ले जाते हैं। नरटी यात्र 6 रिश्ते और नेतृत्व पर असर। ड्वेक यह भी बताती है कि माइंडसेट केवल पढ़ाई या खेल तक सीमित नहीं है। रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि सही जोड़ी अपने आप मिलनी चाहिए, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले समझते हैं कि रिश्ते मेहनत और समर्पण से बनते हैं। नेतृत्व में फिक्स्ड माइंडसेट वाले प्रबंधक प्रतिभाशाली कर्मचारियों से डरते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और टीम को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। 7 ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं। 1 अपनी सोच पर ध्यान दें। मैं यह नहीं कर सकता की जगह मैं यह अभी नहीं कर सकता कहना सीखें। 2 गलतियों को अपनाएं, उन्हें सीखने का अवसर मानें। 3 प्रक्रिया को महत्व दें, केवल परिणाम नहीं बल्कि प्रयास को भी सराहें। 4 फीडबैक को अपनाइए, आलोचना से डरे नहीं बल्कि उससे सुधार करें। 5 दूसरों में भी विकास की सोच जगाएं, बच्चों, कर्मचारियों या साथियों को प्रयास और रणनीति के लिए सराहें, केवल प्रतिभा के लिए नहीं। 8 मुख्य संदेश। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है कि यह माइंडसेट बदला जा सकता है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम अधिक लचीले, रचनात्मक और सफल बन सकते हैं। सफलता का मतलब अब तुरंत सर्वश्रेष्ठ होना नहीं है, बल्कि कल से बेहतर होना है। अरलमी समापन विचार। बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग, अर्थात बनते रहना बने रहने से बेहतर है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हर चुनौती हमें आगे बढ़ने का निमंत्रण देती है और हर असफलता हमें सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी बन जाती है।